प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15, जिसका नाम है नौकर। बच्चों, नौकर इसका मतलब क्या होता है? सेवा करने वाला, काम करने वाला। जो कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है उसे नौकर कहा जाता है। तो चाहे काम अपना हो या काम दूसरे का, काम तो काम है और इसे काम को करने में हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, जो ये पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं अनुबंध उपाध्याय जी। उन्होंने इस पाठ में महात्मा गांधी जी के कुछ गुणों का वर्णन किया है। महात्मा गांधी जी स्वभाव से कैसे थे, क्या गुण थे उनमें, और हमें उनके गुणों को कैसे अपनाना चाहिए, वो सभी कुछ उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले महात्मा गांधी जी के उस समय का एक किस्सा बताती हूँ जब वे बैरिस्ट्री कर रहे थे। तो बैरिस्ट्री में मतलब वकालत में वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन फिर भी वे कभी किसी काम को करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। एक बार जब वो आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में, तब उनके यहाँ पर कुछ आटा कम पड़ गया। तो उस आटे के लिए उन्होंने शर्म नहीं की कि आटा कहाँ से आए, कैसे आए। उन्होंने खुद ही गेहूं को बीनना शुरू किया और चक्की पर पीसकर आटा तैयार कर लिया। तो बच्चों, ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो गांधी जी स्वयं करते थे, जो हमें इस पाठ में सुनने को मिलेंगे। तो बच्चों, एक बार का किस्सा बताती हूँ आपको। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र उनके पास आए, और जैसा कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे, तो उन्हें कुछ अपनी बातों पर गर्व था कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना। और महात्मा गांधी जी ठहरे सिंपल, बहुत साधारण से व्यक्ति। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के पास जाकर कहा कि गांधी जी, आपके पास क्या कुछ ऐसा काम है जो आप हमें दे सको? तब गांधी जी समझ गए। उन्हें लगा कि इन छात्रों को अपने ऊपर कुछ घमंड है, क्योंकि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। तो गांधी जी ने कहा, हाँ हाँ है, मेरे पास काम है आपके लायक। तो ऐसा करिए, ये जो गेहूं है आप इसे बीनना शुरू कर दीजिए। सभी छात्र हैरान हो गए कि गेहूं बीनने का काम जो है ये छात्र करेंगे, हम जैसे छात्र। तो फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भी है काम तो आपको यही करना होगा। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 1 घंटा करते करते जब वो थक गए तो उन्होंने उस काम को वहीं छोड़ दिया और गांधी जी से विदा लेकर चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी किस तरह दूसरों को भी अपने काम से प्रभावित कर लेते थे। एक और किस्सा सुनाती हूँ। जब महात्मा गांधी जी अपने पत्र लिखते थे या किसी प्रकार की कोई पुस्तक लिखते थे, तो वे दूसरों को परेशान नहीं करते थे। मान लीजिए एक बार क्या हुआ कि जब रात के समय में पत्र लिख रहे थे तो उनका जो लालटेन था वो बुझ गया। बच्चों, पहले के समय में इतनी ज़्यादा ये जो बिजली है ये नहीं थी, तो सभी लोग अपना काम दिए से या लालटेन से किया करते थे। तो जब महात्मा गांधी जी पत्र लिख रहे थे तो लालटेन अपने आप बंद हो गया, उसका तेल खत्म हो गया था। तब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि दूसरों को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही बाहर जाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर पत्र लिखना उचित समझा और वे जाकर वहां अपना काम करने लगे। तो इस तरह बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो बच्चों, एक बार की और बात सुनिए। जब एक बार कांग्रेस अधिवेशन था तो वो बाहर गए, कांग्रेस अधिवेशन में गए। उन्होंने देखा कि हर तरफ वहाँ गंदगी ही गंदगी थी। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्हें लगा कि अब यहाँ साफ करने वाला तो कोई है नहीं, तो उन्होंने वो काम करना खुद ही शुरू कर दिया। तो देखिए, ऐसे थे महात्मा गांधी जी। उनका स्वभाव ये था कि वो गंदगी नहीं देख सकते थे, किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वो काम खुद ही करना शुरू कर दिया। और जब वे वहाँ के उस नेता से मिले जो उनके मुखिया थे कांग्रेस अधिवेशन के, उनसे मिले तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्हें पता चला कि ये गांधी जी हैं, तो वो भी बहुत प्रभावित हो गए कि ऐसा है इन गांधी जी का स्वभाव। तो चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा, हर व्यक्ति गांधी जी के स्वभाव से प्रभावित था। ऐसा ही एक किस्सा और आपसे बताती हूँ। एक बार जो भंडार गृह होता है, जहाँ पर बहुत सारा अनाज रखा होता है,
जहाँ पूरे आश्रम के भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो एक बार उन्होंने वहाँ का काम अपने हाथों में ले लिया। उन्हें लगा कि ये काम खुद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाने का सुख मिलता है। तो वहाँ जो भी छोटे काम होते थे, चाहे बर्तन धोने का काम होता था, वे भी आश्रम में वे खुद ही करते थे। आश्रम का एक नियम था कि जो व्यक्ति खाना खाएगा वो बर्तन भी खुद धोएगा। लेकिन गांधी जी अपने बर्तन के साथ साथ दूसरों के बर्तन भी धोते थे। वो इस काम में शर्म नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, आश्रमवासी जब आश्रम में रह रहे थे तो उन्होंने रसोई घर में जाकर एक व्यक्ति को कहा सब्जी बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, जो आलू थे वो बिना धोए ही छील कर काट कर उसकी सब्जी बना दी। लेकिन जब गांधी जी को पता चला तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया कि ऐसे कार्य नहीं किया जाता है। तब वे भी उनकी बातों से प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि वे भी कुछ गलत कर रहे थे। उसी समय की बात, एक बार जब वहां पर भोजन बनाने का कार्य चल रहा था तब गांधी जी ने एक व्यक्ति को केले लाकर दिए और उन केलों में काले रंग के दाग लगे हुए थे। मतलब कि वो केले थोड़े थोड़े खराब हो रहे थे। लेकिन गांधी जी ने वो केले उनको जाकर दे दिए एक आश्रमवासी को। आश्रमवासी को बहुत बुरा लगा कि ऐसे केले मुझे दिए जा रहे हैं खाने के लिए। तो आश्रमवासी ने महात्मा गांधी जी से कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि जो ये केले हैं ये खराब हो गए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा। ये केले आपके हाजमे के लिए अच्छे हैं, इससे आपका जो पाचन है, जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि गांधी जी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि कोई गलत चीज़ खाए और उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या हो। तब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये केले उनके हाजमे के लिए ही थे। तो बच्चों, इस तरह हम देख रहे हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे वे दूसरों के प्रति ज़्यादा उदार थे। दूसरों की सेहत का, हर चीज़ का वे ध्यान रखते थे। तो ऐसा ही एक किस्सा और आपको बताती हूँ कि उन दिनों कुएं से पानी खींचा जाता था। तब गांधी जी का ये कार्य था कि वे कुएं से खुद पानी निकालते थे और देते थे सभी को। तो एक बार गांधी जी का स्वास्थ्य तो कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आराम करने की सोची। लेकिन जब वो आराम कर रहे थे तब एक आश्रमवासी ने देखा कि महात्मा गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वे कुएं पर खुद चले गए और वहां से सारा पानी भरकर दे दिया सबको। लेकिन महात्मा गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति पर गुस्सा किया कि आपने ये काम ठीक नहीं किया, ये काम मेरा था, मुझे करना था। तो उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने कुएं से सारा पानी निकाला। एक छोटा सा टब लेकर उस कुएं का पानी उस टब में इकट्ठा किया और फिर उसे बांट दिया। तो इस तरह देखिए हमें पता चलता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी बहुत ही उदार थे। वे उनका हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इस तरह हमारे सामने बहुत से उदाहरण आते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी कितने गुणी व्यक्ति थे। अपने काम के साथ साथ दूसरों के भी काम किया करते थे। और सबसे बड़ी बात, वे किसी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहते थे। बच्चों, एक बहुत खास बात आपको बताती हूँ। जो अपने एक हरिजन जाति होती है जिसका समाज में सम्मान नहीं किया जाता, उस समय हरिजन लोग बहुत अधिक मात्रा में थे। लेकिन गांधी जी का एक स्वभाव था कि वे हर छोटे बड़े इंसान को अपने बराबर ही समझते थे, किसी का तिरस्कार नहीं करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि हरिजनों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज भी उठाई। और उनके आश्रम का एक नियम था, उन्होंने ये नियम खुद बनाया कि वे सबसे पहले काम उस व्यक्ति को देंगे जो हरिजन जाति से संबंधित है। जो हरिजन है वही आश्रम में काम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने हरिजन और दूसरे लोगों को, जो बीच में अंतर बना हुआ था, उस अंतर को कम करने का प्रयास भी किया। तो अंत में एक छोटी सी घटना और आती है, वो भी आपको बता देती हूँ। पाठ के बिल्कुल अंत में एक किस्सा है नौकर का, सेवक का, जो कि अपने मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करता है और उसे बदले में क्या मिलता है वो दिखाया।
कि एक बार गांधी जी अपने किसी मित्र के घर जाते हैं लंदन में। तो वहाँ उनके नौकर जो होते हैं वो खूब सेवा करते हैं गांधी जी की, बहुत आदर करते हैं, तो उनके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं। जबकि गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई उनके लिए करे, लेकिन लंदन गए थे, दूर गए थे, इसलिए उनके जो मित्र के जो नौकर थे वो उनके लिए सारा काम कर रहे थे। जब अंत में वे वापस जाने लगे तो उन्होंने उन नौकरों के लिए एक लाइन कही, बहुत ही अच्छा वाक्य उन्होंने कहा कि आपने जो मेरी सेवा की है ना, उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, मैं उसके बदले आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो ईश्वर है ना वो देख रहा है, और समय आने पर ईश्वर आपकी दी गई सेवा का बदला आपको जरूर देगा। तो ये बात उनके मित्र को और नौकर को बहुत ही अच्छी लगी और गांधी जी से इतने प्रभावित हो गए कि वे उन्हीं का ही अनुकरण करने लगे। अनुकरण मतलब उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलने लगे। तो बच्चों, ये थे गांधी जी के गुण जो आपने सुने। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।